अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान रशीद है जी। बट आई स्टार्ट विद वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सी एस स्टूडेंट्स दे वुड बी नोइंग मी, लेकिन जिनके साथ मेरा पहला इंट्रैक्शन है उनके लिए आई क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1999 फ्रॉम KPMG. Currently I'm working as a partner in रहमान सरफराज रहीम इकबाल रफ़ीक, कैटेगरी ए फर्म, और इसके अलावा मैं एज अ डायरेक्टर एसोसिएटेड हूँ विद राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी इन लाहौर. मैं तकरीबन 2002 से टीचिंग सेक्टर से इंगेज हूँ और मेरे एरियाज ऑफ टीचिंग है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन कैफ 6 एंड देन बिजनेस फाइनेंस डिसीजन ऑफ CFA 4. अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी टीचिंग और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट करवाए हुए हैं और आई कैन नॉट काउंट नंबर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद माय एक्सपीरियंस जो मुझे एज अ स्टूडेंट मैंने हासिल किया था बीइंग अ स्टेट अटेम्प्ट क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर ओवर 2 डेकेड्स टीचिंग एक्सपीरियंस, उससे जो मैंने बच्चों के इंट्रैक्शन से जो चीज़ें सीखी हैं मैं कोशिश करता रहता हूँ स्टूडेंट्स से क्लासरूम में और आफ्टर क्लास जो मेंटरिंग गाइडेंस बच्चे चाहते हैं उससे शेयर करता रहूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर थाउजेंड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पास्ट 2 डेकेड्स मेरे से इंट्रैक्शन से थ्रू क्लासरूम क्वालिफाई करके आगे पे प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. अच्छा जी, आज के सेशन का मकसद कैफ के बच्चों को एड्रेस करना थोड़ा सा. क्लास में तुम्हारी रेगुलरली बात होती रहती है, लेकिन आई थॉट कि अब ये हमारे पास एक मीडियम्स अवेलेबल हैं, मीडियम्स के थ्रू स्टूडेंट्स बॉडी एट लार्ज को एड्रेस किया जाए. उनको भी अगर कोई बात किसी को मेरी समझ आ जाए, मैं कोई ऐसी बात कर जाऊँ जो किसी को टच कर जाए, तो शायद उसकी कैरियर में स्टडीज़ में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ जाए. तो कैफ़ के बच्चों को एड्रेस जनाब मैं आज करना चाह रहा था, और उसकी वजह एजेंडा हमारा क्या है कि कैफ़ कोर्सेज तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं. ऑटम 23 सितंबर अटैम्प्ट, इट्स ऑलमोस्ट 40 डेज़ अवे. कोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं या विद इन फ्यू डेज़ ख़त्म होने वाले हैं डिफरेंट इदारों में, या जो बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ रहे हैं उनके भी ख़त्म होने के करीब होने चाहिए. तो जैसे ही कोर्सेज ख़त्म होते हैं, हमारी लास्ट मंथ में जब एंटर होते हैं, जिसको हम एग्ज़ाम लीव्स के नाम पे वेल करते हैं कि जी अब ये एग्ज़ाम लीव्स रिवीजन टाइम आ गया, तो एक चीज़ जो मैं पिछले कुछ अरसे से देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया की वजह से, जो मुझे कुछ अजीब सी लगती है, आई थॉट कि मुझे इस पर कुछ कमेंट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद जो बच्चे इसको अप्रिशिएट करेंगे वो उससे यकीन फ़ायदा भी उठा पाएंगे. एक बड़ी कॉमन पिछले कुछ अरसे से प्रैक्टिस चल रही है, जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होता है ना हमारा कैप का, तो हमारा पूरा सोशल मीडिया भर जाता है रिवीजन प्लान, बेस्ट रिवीजन प्लान, इफेक्टिव रिवीजन प्लान, मैं देता हूँ आपको, मुझसे रिवीजन प्लान ले लो, मेरा रिवीजन प्लान फॉलो कर लो. तो हमारे बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटी के लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि यकीनन नेक नियति से ये पार्टिसिपेशन है. लेकिन मेरा एज अ प्रोफेशनल, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमंगस्ट जो भी फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं CMA, उनमें से जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लॉट होगी, आई एम अमंगस्ट दोस्त, और मैं समझता हूँ कि इसको मैं जिस अंदाज से देखता हूँ, आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ. तो शायद अगर आपको लगे कि मेरी बात में कोई वज़न है, तो ज़रूर उन रिवीजन प्लान्स को जो आप पे बम्बार्ड किए जाएंगे उनको इस्तेमाल करने से पहले, उनको फॉलो करने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा. अच्छा, मेरी नज़र में आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा. जाहिर बात है वो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, बाकी इट्स अप टू यूज़र कि उसको क्या सूटेबल लगता है उसके हिसाब से इस्तेमाल करें. अच्छा, मेरी नज़र में रिवीजन प्लान लास्ट मंथ में आपका क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपने पिछले 4 महीने कैसे गुजारे हैं. अगर आपने पिछले 4 महीने एज अ रेगुलर स्टूडेंट गुजारे हैं, रेगुलरली लेक्चर लिए हुए हैं, आपने रेगुलर रिवीजन्स किए हुए हैं, आपने रेगुलरली टेस्ट असेसमेंट मॉक्स दिए हुए हैं, अच्छा ये 4 काम है करने वाले, मैं अगर 3 काम है करने वाले, क्लासेस लेना, रिवीजन्स करना, टेस्ट और मॉक्स लेना, क्या आप इनमें बहुत अच्छे थे? क्या आप इन तीनों कामों में एवरेज थे? क्या इन तीनों कामों में पुअर थे? दिस विल डिटरमिन व्हाट शुड बी योर रिवीजन प्लान इन द लास्ट मंथ. जो अच्छा बच्चा है उसका रिवीजन प्लान कुछ और होगा, उसको शायद 3-4 रिवीजन्स पहले कर चुका है, 1 या 2 रिवीजन्स करनी है एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है उसको पास्ट पेपर की. जो एवरेज बच्चा है उसको रिवीजन्स
ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। और जो पुअर बच्चा है उसको तो भाई पहले तो सीखनी है चीज़ें, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। उसको 50 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए दे दोगे, जिसने कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखे तो उसने क्या करना है भाई। तो हर बच्चे का होमवर्क अगले 30 दिन 40 दिन का उसके पिछले 4 महीने की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। दिस इज़ वन फैक्टर, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। देन देयर इज अनदर फैक्टर, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अल्लाह ताला ने आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन दी हुई है, वो जल्दी समझ आते हैं, या थ्योरी में ही कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे मैं एज अ स्टूडेंट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में बहुत कंफर्टेबल होता था, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बहुत मैं अपने आप को चैलेंज फील करता था। लेकिन मेरा एक और क्लास फेलो, एक और दोस्त बिल्कुल अपोजिट एप्टीट्यूड रखता था। वी बोथ क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन हमें अपनी मेहनत को बैलेंस करना पड़ा। मैं न्यूमेरिकल में कम टाइम देता था, कम प्रैक्टिस करता था, बट वाज एबल टू सक्सीड। बट थ्योरी में मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि थ्योरी मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी, एब्जॉर्ब नहीं होती थी, मुझे उसको लिखना, उसको एनालाइज करके आंसर देना मुश्किल लगता था। सो आई हैड टू इन्वेस्ट मोर टाइम। एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रेटजी मेरे दोस्त की होती थी। वो न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा टाइम देता था, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी उसको, थ्योरी कम प्रैक्टिस से कम रिवीजन से कर जाता था। अब हम दोनों को एक ही रिवीजन प्लान दे दोगे, तो अगर तो रिवीजन प्लान मेरे लिए बना हुआ है तो मैं पास, वो फेल। अगर वो उसके लिए बना हुआ है तो वो पास, मैं फेल। तो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको देखना पड़ता है आपका एप्टीट्यूड क्या है, उसके हिसाब से टाइम प्लानिंग करनी पड़ती है। देन योर एबिलिटी जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, क्या हर इंसान की ज़हनी ताकत बराबर होती है? द आंसर इज़ नो। मतलब मेहनत करना ना करना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन एक ज़हनी ताकत जो अल्लाह ताला ने दी हुई है, जहानत दी हुई है, वो भी एक अलहदा चीज़ है। वो गॉड गिफ्टेड चीज़ है, वो आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला ने जिसकी जहानत में थोड़ी बहुत कमी की होती है, उसको मेहनत ज़्यादा करने का स्टेमिना दिया होता है, और जिसको पास जहानत ज़्यादा है उसमें मेहनत करने का स्टेमिना कम होता है, जल्दी थक जाता है मेंटली वो। तो बहरहाल हमें उसको भी ज़हन में रखना है, उसके हिसाब से अपनी टाइम आउटपुट को लेके चलना है, हमें कितना टाइम देना चाहिए। अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स जो मैंने आपसे शेयर किए कि भाई इनकी बेसिस पे आपका रिवीजन प्लान, आपकी स्टडी प्लान बनना चाहिए अगले 40 दिन का, जिसमें रिपीट 4 महीने कैसे गुजरे, आपका एप्टीट्यूड क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप इंक्लाइंड हो या न्यूमेरिकली इंक्लाइंड हो, एंड लास्टली आपका जो एबिलिटी और कैपेसिटी क्या है काम करने की, जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, जो जहानत, जो जहन की ताकत अल्लाह ताला ने दी हुई है, वो आपकी कैसी है। ये तो चीज़ें होगी एक दफ़ा कि इसकी बेस पे अपना प्लान बनाओगे। देन आई वुड लाइक टू शेयर सम जनरल गाइडलाइंस विद यू एज वेल, कि भाई कुछ मेरी नज़र में इन चीज़ों का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, कुछ ना कुछ 2-2, 4-4 नंबर का हिस्सा आपके सब्जेक्ट्स में डाल जाएंगे। ऑल्दो सब्जेक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइन टीचर्स ने आपको बताई होंगी, जिन जिन क्लासों में आप पढ़े, हर टीचर शेयर करता है। मैं एक जनरल, एक टॉपअप के तौर पे कुछ गाइडलाइन शेयर करना चाह रहा हूँ, जो हो सकता है ये भी आपसे टीचर्स ने शेयर किए होंगे, लेकिन बात का मिस कर जाते हो आप, उस वक्त क्लासेस में इनको रजिस्टर नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़ आपकी जो होनी चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए इन दिनों में कि आपका, यू हैव टू इंश्योर कि आपका सिलेबस कंप्रीहेंसिवली कवर हो। सिलेबस कवरेज का मतलब आपने तमाम हर सब्जेक्ट के तमाम चैप्टर्स, तमाम टॉपिक्स को किताब से, नोट से एब्जॉर्ब किया हुआ है, रिवाइज करके, लर्न करके, रिटेन किया हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट फेज़। उसके बाद फिर रिविजन्स की बारी आती है कि भाई आने वाले दिनों में कवरेज जब पूरी इंश्योर कर लिया आपने, फिर 2 से 3 रिविजन्स को प्लान करना है कॉन्सेप्ट की। देन आपको अनसीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अक्सर बच्चों की हैबिट होती है, क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन देखा, लो जी सवाल हो गया। प्रैक्टिस करते हुए सीखना, ये जानना है हम करना क्या चाह रहे हैं, सीखना क्या चाह रहे हैं। हम क्वेश्चन रीडिंग सीखना चाह रहे हैं, हम क्वेश्चन प्लानिंग सीखना चाह रहे हैं, कंप्रीहेंशन सीखना चाह रहे हैं। देन इट कम्स एग्जीक्यूशन। क्या हम ये सारा काम पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते हुए सीख रहे हैं? तो जनरली जब हम सवाल पढ़ के जवाब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता। खैर, इस पे आप मेरी कोई भी कैप की ओरिएंटेशन देखेंगे, इस पर मैंने जनरली कैप 3 और कैप 6 जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें बताता हूँ कि आपको पास्ट पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, किस तरह आप इन स्किल को हासिल करें। तो इस पर भी काम होना चाहिए। अगर नहीं किया आपने पहले काम, तो छुट्टियों में ज़रूर इन पे काम कीजिए। यू मस्ट प्लान टू अपीयर इन द मॉक्स। मॉक्स हर इदारे में होते हैं। मुझे लगता है कि आपको, हर बच्चे को मॉक्स में जाना चाहिए। मॉक्स आपको नाम ही इसका मॉक है कि एग्जामिनेशन से पहले आपको एग्जामिनेशन के अंदाज में एक एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, जहाँ ये आपको टाइम मैनेजमेंट पे आपकी अपनी ग्रिप बता देता है, वहाँ पे ये आपको मुख्तलिफ एरियाज़ में आपकी ग्रिप बता देता है
कि भाई किन किन एरियाज़ में हम वीक हैं, किन किन एरियाज़ को हमें दोबारा रिवीजन या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हम परफॉर्म जहाँ नहीं कर पाए। अच्छा, एक और अहम बात जो इन छुट्टियों में ज़रूर आपको देखनी है, जनरली हम बच्चे जो है 4 महीने पढ़ते नहीं है पहले और कहते हैं भी सारे 4 महीने का काम हमने इसी आखिरी महीने में करना है, हम 3-3 घंटे सोएंगे और बहुत पढ़ेंगे। और भाई 3 घंटे सो के आपका दिमाग इस काबिल रहता है कि पढ़ सकोगा? मैं एज अ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने शायद जिक्र किया, आई क्वालिफाइड इन स्टेट अटैम्प्ट्स, और मैं जब एग्जामिनेशन ये लीव्स आती थी, मैं आगे पीछे कॉलेज के दिनों में सोता था, टाइम पे नहीं सोता था, मैं आर्टिकल में सोता था, नहीं सोता था, लेकिन जब एग्ज़ाम डेज आ जाते थे आई यूज़ टू मेक श्योर कि 7, 8, साढ़े 8 घंटे जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, मैं फुल बॉडी को रेस्ट दूँ, ताकि जब मैं उठूँ मेंटली फ्रेश हूँ, मेरा जहन तैयार हो काम करने के लिए। जब आपने नींद पूरी नहीं ली, एक मेडिकल नीड है, बॉडी की नीड है, फिजिकल नीड है 7-8 घंटे की, अगर आपने पूरी नहीं की तो आपका जहन फ्रेश नहीं रह सकता। एक का दिन तो यू कैन अफोर्ड कि कम सो लिया, 7 घंटे नहीं सोया, 6 घंटे सो लिया, 5 घंटे सो लिया, बट एट अ स्ट्रेच आपको 40 दिन में 3-3, 4-4 घंटे सो के पढ़ूंगा, मेरे ख्याल में इससे कोई फजूल बकवास आइडिया नहीं हो सकता। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। दूसरी चीज़, सिर्फ दिमाग को रेस्ट नहीं देना, उसको फ्यूल भी देना है। प्रॉपर टाइम पे खाना खाओ, और 3 की जगह 4 टाइम खाना पड़े खा लो, स्नैक्स ले लो, चाय पी लो, 2 केले खा लो, क्योंकि दिमाग को सिर्फ रेस्ट नहीं चाहिए, फ्यूल भी चाहिए चलने के लिए। तो काम करना है, काम करवाना है इससे, तो उसको फ्यूल साथ साथ देते रहो। जितना फ्यूल देते रहोगे, जितना रेस्ट देते रहोगे, काम करता रहेगा। सो छोटे छोटे मील्स लो और इसको मैनेज करो, इट हेल्प्स अ लॉट। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी स्टडी रूटीन में आपके जो एग्ज़ाम डेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं ज़रूर एडवाइस आप लोगों को करना चाहूँगा। आपको अपने लास्ट मंथ में स्टडीज़ के दौरान चैलेंजेस आएंगे। आपको किसी टॉपिक में भी चैलेंज आ सकता है। आपको ओवरऑल चैलेंज फील हो सकता है कि यार मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इस सब्जेक्ट को मैनेज करना, मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है, टाइम कम हो रहा है। मैंने देखा है अपने इतने ओवर 2 डेकेड्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में कि बच्चे इस महीने में बात करते बड़े इरेशनल डिसीजन ले जाते हैं। तो आई विल एडवाइस कि बेटा, अगर आपको कुछ चैलेंज आए, रिवर्ट टू योर टीचर, रिवर्ट टू योर मेंटोर फॉर द गाइडेंस एंड हेल्प, कि जी मैं इस तरह की फीलिंग आ रही है और मैं थोड़ा स्टक अप फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे कुछ स्ट्रेटजी बदलने की, चेंज करने की ज़रूरत फील हो रही है, व्हाट शुड आई डू। इंस्टेड कि आपके दिन में जो आए, जी 4 दे रहा था, 2 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, 1 पेपर देता हूँ, 2 छोड़ देता हूँ, 2 देता हूँ। कोई भी इस तरह का फैसला करने से पहले आप अपने टीचर से मिलिए, सीक एन अपॉइंटमेंट, उनसे 10-15-20 मिनट की मीटिंग कीजिए, उनसे अपने इश्यूज शेयर कीजिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ वेरी वेरी हाई लाइकलीहुड कि वो आपको बहुत अच्छा को मशवरा देंगे, जिससे आपका सारा मसला, जिसके लिए आप परेशान थे 2 दिन से, 4 दिन से, वो 2 घंटे में हल हो जाएगा, 4 घंटे में हल हो जाएगा, 6 घंटे में हल हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा उससे जो आप खुद करने का सोच रहे थे। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वो हेल्प करेंगे आपको। और बाकी रेगुलर स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी, इन दिनों में आपकी स्टडी ब्रेक, वही मील टाइम जो होगा वो आपकी स्टडी ब्रेक होगी, जो नमाज के लिए उठोगे वो आपकी स्टडी ब्रेक होगी, जो सोओगे वो स्टडी ब्रेक होगी। इन 40 दिनों में आपका इसके अलावा कोई ब्रेक का तसव्वुर होना नहीं चाहिए, इफ़ यू आर कमिटेड विद योर स्टडी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला इन लाइन्स पे अगर चलोगे आप तो ज़रूर बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। और लास्टली, एग्जामिनेशन के लिहाज से टाइम मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन टेक्निक्स, इस पर रेगुलर क्लासेस में बात करता रहता हूँ। ओरिएंटेशन में भी मैंने कुछ बात की होती है, आप वीडियो पे अगर जाके मेरे कैप 3 या कैप 6 की ओरिएंटेशन देखो, वहाँ से भी कुछ मिल जाएगा। बट आई विल रिवर्ट टू यू ऑन एग्जामिनेशन टेक्निक्स एंड टाइम मैनेजमेंट इन 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स, बल्कि लास्ट 24 आवर्स मैनेजमेंट, जिसमें एग्जाम का 3 घंटे 15 मिनट में आएंगे, उसके लिए आई विल रिवर्ट बैक टू यू अगेन इंशाअल्लाह ताला। कि आपके बच्चों के लिए मैं दोबारा एक आप लोगों से मिलूंगा, उस पर भी इंशाअल्लाह आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी आपके ज़हन में कोई क्वेरी हो, आप इस वीडियो को कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैम ऑन पर्सनली इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।